वेलकम ऑल। सो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन, और यू कैन सिंपली से इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास एक प्रोबेबिलिटी निकल के आती थी और एक प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकल के आती थी, ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपकी बेसिकली प्रोबेबिलिटी आती थी आपकी निकल के मॉड ऑफ साई स्क्वायर, ठीक। और आपके पास सिमिलरली एक जे निकल के आता था, और ये दोनों मिलके क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करते थे, जो कि आपकी लॉरेंज इनवेरिएंट होती थी, ठीक है। तो आज का हमारा जो मोटिव है, हम सेम एनालॉजी से ये ट्राई करेंगे कि क्या रिलेटिविस्टिक केस में भी ऐसी कोई कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होती है कि नहीं। तो इसके लिए पहले आपको क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन पता होनी चाहिए। वहाँ हम क्या करते थे, श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करते थे, फिर उससे निकालते थे। यहाँ हम क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन का यूज़ करके निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी और करंट डेंसिटी हमारे पास क्या निकल के आती है। तो आपको पता होगा कि क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन क्या होती है, डेल माइनस ऑफ कापा स्क्वायर ऑफ साइज इक्वल्स टू जीरो। ये आपकी क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन होती है। और आप अगर नेबुला की वैल्यू रखेंगे तो तब आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपकी क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि होती है डेल स्क्वायर माइनस ऑफ वन बाई सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर वेयर साई इज अ फंक्शन ऑफ आर कोमा टी माइनस ऑफ कापा स्क्वायर ऑफ साई, ऑल ऑफ दिस कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले इस क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन का हमको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेना है। तो इस क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन का आप जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ इस येलो येलो कलर से, ठीक है। हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन आपको जस्ट टॉप पर दिख रही है, इक्वेशन वन का। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डेल स्क्वायर ऑफ साई स्टार वन बाई सी स्क्वायर। सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये जो कॉन्स्टेंट है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल डेल स्क्वायर साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर माइनस ऑफ कापा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, साई स्टार आ जाएगा, और ऑल दैट विल कम आउट टू बी जीरो। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो आपको पहली इक्वेशन दिख रही है, यानी कि जो मैंने ब्लैक पेन से दिखी है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन लिखी है, इसको प्री मल्टीप्लाई कर देना है आपने, को आपने प्री मल्टीप्लाई कर देना है साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड से। यानी कि आपको ये करना है, मैथमेटिकली आप ये बोल सकते हैं कि ये करना है, इस क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन को आपको आपने प्री मल्टीप्लाई करना है साई स्टार से। तो देखिए क्या मिलेगा, इस इक्वेशन पर नज़र रखिएगा, मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन को साई स्टार से। आपको मिलेगा साई स्टार टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर साई माइनस वन बाई सी स्क्वायर, अगेन एज इट इज़ कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, साई स्टार ऑफ डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस ऑफ कापा स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू साई स्टार ऑफ साई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये तो हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो एक क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड इक्वेशन है, इसको आपने पोस्ट मल्टीप्लाई करना है साई से, ठीक है। यानी कि मैं अगर इसको येलो पेन से लिखूँ तो आपको करना है, कलर चेंज करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको देखने में ईज होगी। तो साई स्टार को पोस्ट मल्टीप्लाई यानी कि बाद में मल्टीप्लाई करना है साई से। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा, आप इस इक्वेशन पर आप नज़र रखिएगा अपनी, इसको मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साई साई से। तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर ऑफ साई स्टार टाइम्स साई माइनस वन बाई सी स्क्वायर एज सॉरी, इसको येलो पेन से करता हूँ मैं, इट विल बी बेटर। तो डेल स्क्वायर साई, इस इक्वेशन को नजर रखिए, डेल स्क्वायर साई स्टार को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पोस्ट मल्टीप्लाई साई से, माइनस वन बाई सी स्क्वायर पहले की तरह कॉन्स्टेंट है, डेल स्क्वायर साई स्टार हो जाएगा आपके पास, और डिवाइडेड में डेल टी स्क्वायर, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साई से, और कापा स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, तो साई स्टार साई, यानी कि थर्ड टर्म जो है सेम आ रहा है दोनों, इन दोनों इक्वेशन का। ना आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को आपने आपस में सब्सट्रैक्ट कर देना है। यानी कि अगर मैथमेटिकली लिखूँ मैं तो कह सकता हूँ साई स्टार ऑफ क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन माइनस क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन साई स्टार क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन स्टार टाइम्स साई, ये आपको सॉल्व करना है। यानी कि इस इक्वेशन में से आपको इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो क्या मिलेगा, आप जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देखो, फर्स्ट ये टर्म माइनस ये टर्म हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूँ, तो आपको मिलेगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस, साई को आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस साई टाइम्स डेल स्क्वायर साई स्टार, ठीक है।
सिमिलरली सेकेंड टर्म क्या है आपका, माइनस, अब ये माइनस ये करना है, तो आएगा -1/c² टाइम्स साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ 1/c² डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल टी स्क्वायर टाइम्स साई, और जो लास्ट टर्म तो सेम है दोनों में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे वो लोग। अब हम कुछ मैनिपुलेशंस करने का ट्राई करते हैं इसके साथ। ओके, तो हम अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास है साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार, -1/c² को मैं कॉमन ले रहा हूँ, -1/c² को आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ साई, दिस विल कम आउट टू बी 0। अब आप इसे RHS में ले जा सकते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इसको RHS में ले जा रहा हूँ, साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस ऑफ साई डेल स्क्वायर साई स्टार इक्वल्स टू 1/c², और आप इस स्क्वायर को LHS में भी ला सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ये टर्म आपका हो जाएगा साई स्टार ऑफ डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस ऑफ डेल स्क्वायर साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ साई, ठीक है। अब मैं इसे वाइस वर्सा लिख लेता हूँ, यानी कि LHS को RHS और RHS को LHS, सो दैट कि आपको थोड़ा और एस्थेटिक लगे ये चीज़ दिखने में। डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल टी स्क्वायर साई इक्वल्स टू c² साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस ऑफ साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रोसीड कर दिया। अब सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ हम परफॉर्म करेंगे। देखिए जो ये क्वांटिटी है ना, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं साई स्टार डेल बाई डेल टी ऑफ साई माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल टी। आप इजीली इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लेट मी शो यू, मैं इसको क्रॉस चेक करके आपको दिखाता हूँ। आप जब, सॉरी, यहाँ पर डेल बाई डेल टी भी होगा, मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको सेम ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे अगर सॉल्व करते तो मैं इसी टाइमिंग के लिए ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा d/dx ऑफ, ये पहले मैं इस पर इसका d/dt करूँगा, तो इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन लेके, तो d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। सिमिलरली इसका करते हैं, इसमें भी इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेके करते हैं, तो आपके पास आएगा माइनस ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेल d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया, आपको मिलेगा साई स्टार टाइम्स डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस ऑफ साई टाइम डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल टी स्क्वायर, जो कि देखिए इस एक्सप्रेशन की तरह है। तो ठीक है, यानी कि हम इस एक्सप्रेशन को ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। आपके पास ये समझाने के लिए था ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो अब सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, RHS में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम डेल बाहर ला सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं साई स्टार डेल साई माइनस ऑफ साई डेल साई स्टार, ठीक है। इसको आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेक्टर एट्रीब्यूट वेक्टर आइडेंटिटी लगानी है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये करके बताया वैसे ही आप इसको खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचे थे हम, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ला सकते हैं इधर LHS में ला सकते हैं। तो LHS में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा क्वांटिटी, यानी कि ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास होगा डेल बाई ऑफ डेल टी साई स्टार डेल साई बाई डेल टी माइनस साई टाइम्स ऑफ डेल साई स्टार ऑफ डेल टी प्लस c², क्योंकि मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, डेल डॉट, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, डेल साई डेल
साई स्टार माइनस साई स्टार ऑफ डेल साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको आई एच क्रॉस बाई 2m से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ पूरी इक्वेशन को आई एच क्रॉस बाई 2mc से। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आई एच क्रॉस बाई 2m से, एच क्रॉस बाई 2m डेल बाई डेल टी स्टार डेल साई बाई डेल टी माइनस साई, सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना आई एच क्रॉस बाई 2m से ई स्क्वायर इसको सी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दो साथ में, पूरी इक्वेशन को भी बताता हूँ कैसे। डेल स्टार माइनस साई स्टार ऑफ डेल साई इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर से भी अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2m बाई सी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसको आप अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि टी से इंडिपेंडेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ये भी डेल्टा से इंडिपेंडेंट है तो इसको भी आप अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज़ को जब अंदर ले जाएंगे आपके पास बचेगा डेल बाई डेल टी ऑफ आई एच क्रॉस बाई 2mc स्क्वायर टाइम्स साई स्टार ऑफ डेल साई बाई डेल टी माइनस साई टाइम्स ऑफ डेल साई स्टार बाई डेल टी प्लस क्वांटिटी को भी मैं ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूँ एच क्रॉस बाई, क्योंकि क्या है और यहाँ पे एक डेल भी था, क्योंकि डेल से इंडिपेंडेंट है तो आप आराम से ले जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एच क्रॉस बाई 2m साई डेल साई स्टार माइनस ऑफ साई स्टार डेल साई इक्वल्स टू 0। तो अगर ध्यान से आप देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, ये हमारी नथिंग बट दिस इज नथिंग बट अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म क्या होता था, कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म होता था डेल बाई डेल टी ऑफ पी, जो मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में, डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो सेम फॉर्म का है देखो। तो अब अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपको पी और जे आप निकाल सकते हैं। तो योर पी कम्स आउट टू बी, ये आपका आएगा अगर इसको कंपेयर करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा टी, पी आपका आएगा आई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2mc स्क्वायर टाइम्स साई स्टार डेल साई बाई डेल टी माइनस साई टाइम्स ऑफ डेल साई स्टार बाई डेल टी। जे आपका निकल के आएगा एज अ फंक्शन ऑफ आर कॉमा टी, जे आपका निकल के आएगा आई एच क्रॉस बाई 2m साई डेल साई स्टार माइनस ऑफ साई स्टार डेल साई। तो जे में तो आपको का अच्छा खासा डिफरेंस दिख नहीं रहा है। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में भी आपके पास यही जे आता था। सो जे इज सेम इन बोथ केस, जे इज सेम इन बोथ द केसेस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस एंड रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, जे सेम है लेकिन ये प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। प्रोबेबिलिटी नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, मॉड ऑफ साई स्क्वायर होती थी, लेकिन यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन कुछ और आया है। तो अब हम इस प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारा आज का टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी हम चर्चा करते हैं, इसको लेते हैं अपनी मेन लाइट में। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस। सो ओनली प्रोबेबिलिटी पे आपको फोकस करना है। ये हमारे पास आया प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन निकल के। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, अगर सोचो अगर ये टर्म बड़ा हो जाए इस टर्म से, यानी कि दिस सेकंड टर्म इफ कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाएगी। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एक शॉर्टकमिंग तो ये होगी कि इसमें प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जा रही है। ठीक है, इसके अलावा देखो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल के आती थी मॉड ऑफ साई स्क्वायर, ये टाइम से इंडिपेंडेंट होती थी। आपको याद होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आता था उसका मॉड 1 हो जाता था, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती थी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। कौन से केस में, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। लेकिन इन रिलेटिविस्टिक केस क्या हो रहा है, इन रिलेटिविस्टिक केस क्या हो रहा है आपके पास, ये टाइम पे डिपेंड कर रही है। देखो टी आ रहा है, डेल बाई डेल टी टाइम डेरिवेटिव आ रहा है, टाइम डिपेंडेंट आ रही है। अब प्रोबेबिलिटी टाइम डिपेंडेंट आए तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, सो दीज आर द टू वेरी क्रूशियल थिंग्स अबाउट दिस। ये दो गलतियाँ इसमें निकल के आ रही हैं। और सिमिलरली आप इसको एनर्जी के टर्म में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर आप
एनर्जी के टर्म में इसको इंटरप्रेट करना चाहे तो आप सिंपली आप कुछ नहीं करना होगा, आई एच क्रॉस से अंदर मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपको मिलेगा पी ऑफ आर कॉमा टी इज इक्वल टू 1/2mc²। आई एच क्रॉस से अंदर सिंपली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, आई एच क्रॉस आपको पता है एक कॉन्स्टेंट है, सो आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ऑफ साई आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, सॉरी, तो माइनस ऑफ, तो आपको तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ साई माइनस आई एच क्रॉस बाई माइनस एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ऑफ साई स्टार, ठीक है। तो इसको आप आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी आपको पता है कि एनर्जी होती है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2mc² साई स्टार ई ऑफ साई प्लस साई ई ऑफ साई स्टार। तो एनर्जी को आप बाहर ले सकते हैं, ठीक है। एनर्जी को आपने बाहर लिया तो आपके पास आएगा E/2mc²। अब देखो साई स्टार साई प्लस साई साई से स्टार बचेगा आपके पास, जो कि क्या होता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर। मॉड ऑफ साई स्क्वायर कितने बार आ जाएगा आपके पास, 2 बार आ जाएगा। एक बार मॉड साई स्क्वायर यहाँ से, एक बार मॉड साई स्क्वायर यहाँ से, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एनर्जी टाइम्स मॉड ऑफ साई स्क्वायर डिवाइडेड बाई mc²। तो ये आपके नॉन रिलेटिविस्टिक मोनोलिटिस्टिक प्रोबेबिलिटी के टर्म में निकाल दिया हमने, एक तरीके से कहें तो ये आया आपके पास E/mc² टाइम्स मॉड ऑफ साई स्क्वायर। अब देखो ये सबसे कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। मास पॉजिटिव, स्पीड ऑफ लाइट पॉजिटिव, साई पॉजिटिव। अब देखो अगर एनर्जी आपके पास नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाएगी। ई नेगेटिव होने पे पी नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर ई पॉजिटिव हो तब तो आपकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेफिनेट है, तो वो तो सही चीज़ है, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सो ये इसकी शॉर्टकमिंग है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। सो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे।